Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I am currently outside Mini Secretariat in Karnal, where farmers have been protesting continuously for the second day. And right beside me you can see the Haryana Force and Central Reserve Force and police forces are all ready in case the situation get any worse. CCTV cameras have been installed right outside the Secretariat. A drone camera is also monitoring the whole situation. But the situation here remains tense. On the other hand, there are farmers who are protesting. The farmers' protest outside the Mini Secretariat in Karnal against a lathi charge on agitating farmers in the city on 28th August continued for the second day Wednesday. The farmers' demands center around the suspension of IAS officer Ayush Sinha, who was caught on video allegedly telling policemen to break the heads of protesters if they cross the line during their 28th August protest. About 10 farmers were reportedly hurt that day when police used force to stop them from marching to the venue of a BJP event in Karnal. The situation outside the Mini Secretariat remained tense Wednesday as personnel of the Haryana Police, Central Reserve Police Force and Rapid Action Force, including a significant number of women, kept a watch. As many as 40 companies of security forces, including 10 of the Central Armed Police Forces, have been deployed to monitor the ground situation. The administration has also installed 3 CCTV cameras near the protest site and was monitoring the situation through a drone camera. A 3-hour meeting between the district administration and farmer leaders remained inconclusive. The meeting was attended by Rakesh Tikait, Gurnam Singh Chadhuni, Yogendra Yadav and other leaders of the farmers' agitation. मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज किसानों की 3 घंटे की जो वार्ता सरकार के साथ थी वो पूरी तरह टूट गई, इसलिए क्योंकि सरकार एक कदम भी आगे आने को तैयार नहीं है। 3 घंटे में सरकार की तरफ से डीसी, एसपी और कमिश्नर थे, उन्होंने एक भी नया प्रपोजल आज नहीं रखा। हमने उम्मीद की थी कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि कल किसानों की ताकत उन्होंने देख ली, किसानों का गुस्सा भी उन्होंने देख लिया और हम सोच रहे थे कि कोई तरीका होगा जिससे सरकार उसको एड्रेस करेगी। लेकिन जो 2 बुनियादी बातें थी उस पे सरकार टस से मस नहीं हुई। पहला, हमने कहा था इस ऑफिसर आयुष सिन्हा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अगर मैं आपका सर फोड़ने की बात करूं, चाहे सर फोड़ूं या ना फोड़ूं, मेरे खिलाफ एफआईआर होगी तो उसके खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए जिसका एविडेंस मौजूद है। सरकार 307, 302 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर तो बात छोड़ दीजिए, सरकार नॉर्मल एफआईआर भी उनके खिलाफ करने को तैयार नहीं है। दूसरा, हमने कहा कि इस अफसर को बर्खास्त किया जाए, इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। सरकार ने अब तक क्या कहा है? शब्दों का चयन गलत था लेकिन काम सही था, सख्ती की ज़रूरत थी, उसको प्रमोशन दे के ट्रांसफ़र किया गया है। हमने कहा कि इसको कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। सरकार डिसमिसल तो छोड़ दीजिए, सस्पेंशन के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा सरकार ने अपना फैसला कर लिया है कि वो उस आईएएस अफसर को बचाने में अपनी जान लगा देगी जिससे हर हिंदुस्तानी शर्मिंदा है, जिससे आईएएस ऑफिसर कह रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है कि ऐसा आदमी आईएएस ऑफिसर है जो बिल्कुल इलीगल बातें कर रहा है, उसको हरियाणा सरकार डिफेंड करना चाह रही है। मैं समझता हूं कि सत्ता का अहंकार जो होता है बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, एक ज़माने में इंदिरा जी को भी हुआ था, और सत्ता के अहंकार का इलाज जनता करती है। इसलिए हमने तय किया है कि ये घेराव जारी रहेगा और मजबूत होगा। पंजाब से साथी आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, हरियाणा से आएंगे और हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। ये बात सरकार पहले दिन से कह रही है कि जांच करेंगे, क्योंकि जांच किए बिना हम सस्पेंड नहीं कर सकते। हमने कहा कि हर रोज आपके मंत्री किसी डॉक्टर को, किसी टीचर को सस्पेंड करते हैं, 5 मिनट नहीं लगता, उनको जांच भी हो जाती है इतने 5 मिनट में, और इसके बारे में 10 दिन के अंदर जांच नहीं हो पाई है। हमने कहा जो जांच आपने करनी है अगले आधे घंटे में पूरी कर लीजिए, क्योंकि अफसर का जवाब आ चुका है।
असली बात ये है कि सरकार की नीयत नहीं है। ये इंक्वायरी सिर्फ बहाना है किसानों को घुमाने का, और अब किसान इन चीज़ों में नहीं आते। The protesters claim that they will not move but keep sitting and the protest will get more strengthened. कल के 11 बजे के मौजूद हैं बेटी, कल के कंडेला जींद से। हाँ, टिकरी पर तो 9 महीने हो गए। जितने फैसला नहीं होता इतना अड़े यहाँ जावा कड़ा बेबे हो तो हम खट्टर ने पूछो न हमने क्यों पूछो, हमने तो खट्टर जाई फैसला कर दिया था। हम तो 1-8 घंटे में सारे बिक जाएंगे। अड़ा रोमा है कोई नहीं, किसने शौक सा काम छोड़ कर बैठने का। औरत भी मोदी फैसला कर दिया, हम तो जब भी घर बिक जाएंगे। इसने किते कोई फालतू नहीं है, अपनी मजबूरी में तो बेटी वही बात है, सूड़ा का ऊपर भी सोना पड़ेगा। जब अपनी नस्ल फसल बचानी है, हमारे अपने जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करनी है, तो फिर तो बेटी वही बात है। जैन भी देश का हम वो भी नहीं हमने टाल, कोई हमने जीने की भी जरूरत नहीं है। जमा असली गर्दन कटवा लेंगे, सर कटवा लेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा का तो हर बच्चा अपनी माँ को ये कह के आया, माँ या तो बॉर्डर से कोई खबर खास आएगी, नहीं तो तेरे बेटे की लाश आएगी। बिल्कुल भी अपनी बातें से जब तक कानून वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। और आज का जो मुद्दा है ये कोई हमें शौक नहीं था घेराव करने का। ये जो 28 अगस्त को जो बर्बर लाठी चार्ज किया गया, मुझे भी लाठियां लगी हैं, चोट लगी है, घेर कर धोखे से 2-2 किलोमीटर दूर तक किसानों को पकड़ के मारा गया, फ्रैक्चर किए गए, 100 से ज्यादा MLR कटी हैं। 28 तारीख को उस दिन फर्स्ट एड भी नहीं लेने दी है। With hundreds of farmers gathered outside the mini secretariat, the area resembled scenes from the Singhu border between Delhi and Haryana, where protests have been on since November last year. With Suraj Singh Bisht, this is Unnati Sharma reporting for The Print.